राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे ऑडियंस, मैं इसके पहले भी गीता का आधा श्लोक अर्थ मैंने बताया है। आज मैं वो श्लोक पूरा कर रही हूँ। गीता का अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1, उसमें मैं आधा उसका वीडियो बनाई थी और इसी अपने चैनल में डाली थी। दरअसल मैं ज़्यादा अगर पूरा दोहा पढ़ती ना तो बहुत लंबा वीडियो बनता और उसमें क्या होता कि सभी लोग देखते ना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बना के डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए और कमेंट करके जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। तो मैं समय न बर्बाद करते हुए उसी श्लोक को, श्लोक नंबर 1 अध्याय 1 गीता का मैं पूरा करने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ऑडियंस, यहाँ पर भी अभी धृतराष्ट्र का ही चल रहा है। जब धृतराष्ट्र वहाँ जिज्ञासक सार्थक है तो वो अपने संजय से पूछ रहा है कि रणभूमि में क्या हो रहा है। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, अब उसके आगे मैं बता रही हूँ। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि उसके पुत्र और पांडु पुत्र के बच्चों में कोई समझौता हो तथा उसके छोटे भाई पांडु पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध में निर्णायक वो नहीं भाई समझौता हो। अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों को नियत भाग्य भावी के विषय में अशक्त होना चाह रहा था। समझ रहे? चूंकि इस युद्ध का कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थान के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली बात ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। उसे सब अनुभव था धृतराष्ट्र को, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा, पर वो अपनी बुद्धि से अंधा था। क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। पांडु के जो पुत्र थे वो स्वभाव से हर तरह से वो पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। संजय तो था, वो भी व्यास जी का शिष्य था। सोचो कितने बड़े महात्मा के शिष्य संजय हैं। जबकि संजय भी सब समझ रहा है, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। ये वो संजय इतना ज़्यादा ज्ञानी था कि धृतराष्ट्र के कमरे में बैठ के वो कुरुक्षेत्र का सारा विवरण उनको बता सकता था। उससे इतना ज्ञान प्राप्त था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। इसीलिए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध स्थल के बारे में पूछा। पांडु तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं। पांडु और धृतराष्ट्र ये तो सभी जानते हैं कि एक ही परिवार से संबंधित हैं। वंश या परिवार वही बात होती संबंधित की। तो वहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं, मगर धृतराष्ट्र की जो बातें थी उससे उनके मनोभाव, उनके अंदर की भावना प्रकट हो जाती थी। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। अपने बच्चे को तो कुरु कहा और जो पांडवों के बच्चे थे उत्तराधिकार के विलग कर दिया था। उसको उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। कौन? धृतराष्ट्र कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती थी। आप समझ सकते हैं जब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र की उनके प्रति क्या स्थिति है वो समझ में साफ साफ आ जा रहा है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, क्या होता है जब हम लोग धान के खेत में धान लगाते हैं तो क्या होता है, धान के अलावा जो पौधे फालतू पौधे नहीं, खरपतवार निकलता है, अवांछित पौधे उनको बोलते हैं, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार इस कथा आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, जहाँ भगवान कृष्ण धर्म के पिता, उनके धर्म के पिता बोला गया भगवान कृष्णा को, वह कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों के
अमूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। वहीं पे धृतराष्ट्र के पुत्र जो धान के खेत में उटपटांग पौधे जो खरपतवार उखड़ा निकाल के फेंक दिए जाते, उसी तरह उस कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे वो अवांछित पौधे थे, और उनको अवांछित पौधों के अमूल नष्ट करके, उन पौधों को धृतराष्ट्र के बच्चों को नष्ट करके वहाँ पे युधिष्ठिर आदि धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। ऐसे इस तरह के लोगों को हटा करके और धार्मिक पुरुष युधिष्ठिर की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रता कुरुक्षेत्र शब्दों के उसकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। जहाँ धर्म है, जहाँ सच्चाई है और जहाँ आप अच्छे कर्म करेंगे, उन्हीं की स्थापना होगी। और ये तो अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1 पूरा हुआ। अब श्लोक नंबर 2 में बता रही हूँ। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेवा की व्यूहरचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और अपने ये शब्द कहे। संजय ने, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर, पांडव पुत्रों के द्वारा जो व्यूहरचना रची गई थी उसको देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। राजा जो दुर्योधन थे वो अपने गुरु के पास गया। उसने शब्द से कहा, ऐसे शब्दों से कहा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधा था ही, मगर क्या कहते हैं, दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक मतलब जो सामाजिक आध्यात्मिक चीज़ों से भी वो वंचित था मतलब उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, जबकि धृतराष्ट्र भी ज्ञान जानता था कि मेरे ही तरह ये मेरे बच्चे भी धर्म के मामले में अंधे हैं। और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। धृतराष्ट्र को विश्वास था कि मेरे जो ये पुत्र हैं, जो कि न धर्म के हैं और न इनकी शिक्षा है न ज्ञान है, ये पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये उसे धृतराष्ट्र को मालूम था, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। जो पांचों पांडव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये जो पांचों पांडव थे, ये बचपन से, जब कहते ना बचपन से जैसे संस्कार दो बच्चा वैसे ही बनता है, तो ये जो पांडव के पुत्र थे पांचों, ये बहुत संस्कारिक और अच्छे संस्कारों के साथ पले थे, तो इसलिए जन्म से ही ये लोग पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। फिर भी धृतराष्ट्र को तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न का मत्यंग को समझ गया। भाई संजय भी इतना ज्ञानी था कि धृतराष्ट्र के दिमाग में क्या चल रहा है उस मतबय को समझ गया, उस मतलब को वो भी समझ गया था। अतः वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। मगर संजय भी बहुत चालाक था, देख रहा था धृतराष्ट्र निराश हो रहा, तो वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव से आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। संजय ने समझाया, हे राजन, आपके पुत्र उस पवित्र स्थान में पहुंचकर भी किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। संजय ने बताया, धृतराष्ट्र ने उसे राजा को बताया, राजा वो धृतराष्ट्र राजा था ना, कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपनी सेना द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया। तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया, ऐसा संजय ने बताया धृतराष्ट्र को। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। देखिए, यद्यपि मतलब दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, कोई बात नहीं, उसको संबोधित तो किया गया है, तो भी स्थिति को गंभीरता के कारण, क्योंकि वहाँ की स्थिति जो देख करके, उस गंभीर स्थिति को देख करके दुर्योधन भागता हुआ सेनापति के पास जाना पड़ा। उसको अपने सेनापति के पास जाना पड़ा। वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो स्थिति देख करके वो घबरा गया और दुर्योधन दौड़ के
अपने सेनापति के पास जाना पड़ा। तो दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। दुर्योधन जो था राजनीतिक बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, जबकि हरदम वो तैयार रहता था कि मैं राजनीति में अपना नाम बना सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, अपनी काबिलियत को व्यक्त करता था। कि तो जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका एक कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। जब वहाँ पर वो दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहरचना देखी, चारों तरफ देखा व्यूहरचना उनकी, तो उसका कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपाना, जो उसकी अंदर से कूटनीति चल रही थी, भय था, डर था, वो छिपा नहीं सका और वो उसको प्रकट हो रहा था। तो इस तरह से जो होता है ना कि डर जो होता है ना, आप बहुत बलवान बनते हैं, बहुत अरे हम किसी से नहीं डरते हैं, पर जब पाप का घड़ा भरता है और वो उसको पता चलता है कि इसका अंत होने वाला है, तो उसका जो शरीर और उसके जो हाव भाव हैं वो प्रकट हो जाते हैं और पता चलता है कि उसका क्या भय है इससे और क्यों डर रहा है। क्योंकि उसके सामने खड़े हैं हमारे भगवान श्री कृष्णा जी, जो कि अर्जुन के रथ के सार्थक बने हैं, ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान। ये सारा चक्रव्यूह देख करके एकदम दुर्योधन कांप रहा और भय से उसका शरीर पता चल रहा कि डर रहा है ये, पर दिखा रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ। मगर उसकी जो डर और भय के जो होता है, आदमी डरता है तो एकदम चेहरे से पता चल जाता है। उससे दुर्योधन को महसूस हो रहा था सबको कि ये डर रहा है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण देख के उसको बहुत ज़्यादा ही भय लग रहा था। तो ये गाइस, मैं अभी अध्याय 1 का दोहा 2 सुना चुकी, तीसरे दोहा का अर्थ अगले उसमें बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो और आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को समझाती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद आप लोग को समझ आ रहा होगा, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। और गीता तो बस गीता ही है, उसको क्या कहना प्रभु। इसमें जब मेरे प्रभु कृष्णा गोविंद मधुसूदन जी हैं तो फिर क्या कहना उस गीता का। ये गीता ही ऐसा है जो हमारी नैया पार लगा सकता है और हमारे जो इच्छा हैं इसको खोल सकता है। तो गीता का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि कुछ शब्द आप लोगों के भी कानों में डालूं और आप लोग भी उसका ज्ञान लें। वैसे मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, पर थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सभी को इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले अपने वीडियो में। अभी वीडियो 1 डाल चुके हैं, दूसरा वीडियो डालेंगे और उसके बाद तीसरा भी पड़ेगा, चौथा, 5वां, 10वां, 5वां, इस तरह से पढ़ता रहेगा। आप लोग गीता का अध्ययन जरूर करें और वीडियो जरूर देखें। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।